सतनाम। तो सवाल है, साहिब जी कुछ लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो सिर्फ मुक्ति का ही गुणगान किया जाता है, सेवा या कोई आश्रम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सेवा का भी एक बहुत बड़ा रोल है भक्ति में, तो हमारे यहाँ सेवा तो होती नहीं है, तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे? क्योंकि बहुत से गुरुओं ने ये दिमाग में डाल रखा है कि आश्रम में ही झाड़ू पोछा लगाने पर, आश्रम में ही ईंट पत्थर तोड़ने पर, आश्रम में ही बिल्डिंगें बनाने पर कर्म कटते हैं। इन मूर्खों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आश्रम बनाने से ही मुक्तियाँ मिलती, ये कर्म कटते, तो भाई बाबा नानक किसी के कर्म ना काट पाए, कबीर साहब किसी के कर्म ना काट पाए, रविदास जी महाराज किसी के कर्म ना काट पाए, क्योंकि उन्होंने तो कभी बड़े बड़े आश्रम बड़े बड़े महल बनाए ही नहीं, संगत से पत्थर तोड़वाए ही नहीं, संगत से बट्ठल ढुवाए ही नहीं। फिर तो वो तो ऐसे ही चले गए टाइम पास करके। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। पहली बात तो ये समझ लो कि सेवा अलग चीज होती है। सेवा कोई आश्रम हो तभी हो ये सेवा, ऐसा नहीं होता है। सेवा तो मन में है तुम्हारे। तुम परमात्मा की सेवा कैसे कर सकते हो? तुम परमात्मा के जीवों से प्रेम करो, सबसे बड़ी सेवा यही है। और उसके जीव केवल तुम्हारे आश्रम के चंद लोग नहीं हैं कि तुम्हारे गुरु की जो शरण में आ गए वो परमात्मा के जीव हैं, उनके लिए खाना बनाओ, उनके बर्तन धोवो, उनके बैठने के लिए झाड़ू लगा दो। सेवा का मतलब है सर्वत्र की सेवा, सर्व की सेवा। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे परमात्मा के बच्चे हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये सारा मेरा परिवार है। इस भाव से की गई एक छोटी सी सेवा भी परमात्मा को खुश करती है, परमात्मा से दया की उम्मीद बंधती है। अगर हम निष्पक्ष भाव से ये भी ना सोचें कि ये मेरे गुरु का चेला है कि नहीं है, ये मेरे धर्म का है कि नहीं है, ये मेरी जात का है कि नहीं है, यहां तक कि ये भी ना सोचे कि ये आदमी है कि नहीं है। कोई बेजुबान जानवर भी है, अगर तुम उसकी भी मदद कर पाओ, कोई बेचारा नदी में डूब रहा है, तुमने कैसे करके उसको बचा लिया, तो ये परमात्मा की सेवा है। झाड़ू पोछे लगाने से सेवादार बन जाते तो बस झाड़ू पोछे वाले ही बनते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच दिमाग से निकाल दो, और ये तो बिल्कुल ही निकाल दो कि नितिन दास का कोई आश्रम नहीं है तो ये सेवा कैसे करवाएगा लोगों से। भाई हमारे सेवादार ऐसी सेवा कर रहे हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे सेवादार कर रहे हैं, दिन रात सेवा चल रही है, बिना झाड़ू बिना पोछे के, बिना बट्ठल के, बिना हथौड़ी के। तुम्हारी हथौड़ी वाली सेवा में तो उंगलियां फूट गई, खून निकल गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई, छाले पड़ गए। हमारी सेवा में ये सब नहीं होगा, फिर भी वो सेवा भरपूर चलेगी, भरपूर लगेगी। ऐसा फल मिलेगा सेवा का जो इनके लाखों छाले पड़ जाएं तब भी ना मिल पाए, क्योंकि ये पत्थर की सेवा कर रहे हैं और हमारे भगत जीवों की सेवा कर रहे हैं। ये पत्थरों में उलझे पड़े हैं और हमारे भगत जीवों को मुक्ति देने के लिए सेवा कर रहे हैं। ये पत्थरों की मुक्ति करवाएंगे और हमारे भगत जीवों की मुक्ति करवाएंगे। इतनी बड़ी सेवा है। इनके पत्थर यहीं रह जाएंगे और हमारे भक्तों द्वारा जगाए हुए जीव अपने मालिक तक पहुंच जाएंगे। अब बताओ किसकी सेवा बड़ी है? इनकी पत्थर की बिल्डिंगें दोबारा ढह जाएंगी, हमारे
भक्तों के द्वारा जगाया हुआ जीव वापस नहीं आएगा। अब बताओ किसकी सेवा ज्यादा बड़ी है? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे ही आश्रम के कुछ चंद गुर्गे वो ये अफवाह उड़ाते फिर रहे हैं कि नितिन दास का तो कोई आश्रम ही नहीं है, तो तुमसे सेवा कैसे कराएगा? सेवा नहीं करोगे तो मेवा कैसे मिलेगा? ओ भाई, अपना मेवा अपने पास रखो। तुम्हारे आश्रमों में सेवा ही करते आ रहे हैं लोग, गांजा भांग अफीम तंबाकू जर्दा तो छूटा नहीं, मेवा की जगह तंबाकू में मिल गया प्रसाद में। तो ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी सेवा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोगों के हाथों में छाले पड़वाने नहीं आए हैं कि उठा के हथौड़ियां चलाएं और तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते रहें। यहां पे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने संसार को, भक्तों के प्रेम को, भक्तों के विश्वास को बर्बाद कर दिया, उनकी मेहनत की कमाइयों को। हमारे ही मदन साहिब का एक आश्रम का महंत क्या बता रहा था, किसी भगत ने फोन किया कि गुरुजी, नितिन दास इतना बड़ा प्रचार कर रहा है तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसके लिए, कुछ वाहवाही कर दिया करो कभी कभी। वो कहता, देखो जी, नितिन दास जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ खर्चता है हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। हमें जो पैसे मिलते हैं हम तो आश्रमों में लगा देते हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया ना आश्रमों में लगा के। दूसरे गुरु तो लगता है कि किसी और के आश्रम में लगा रहे हैं, सब अपने ही आश्रमों में तो लगा रहे हो। सारी दुनिया का पैसा लूट के तुम लोग ने अपने आश्रम में सुख सुविधाएं तो खड़ी करी हैं। ये स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से आ गई? ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी 1 करोड़ रुपए की, क्या जरूरत थी? साधु कब से दीवारें बनाने लग गया? महलों की तरह दीवारें बना दी तुमने इतनी ऊंची ऊंची। साधुओं को रहने को झोपड़ी नहीं है और ये महाराज जी 1 करोड़ रुपए की दीवार बना के बैठे हैं। शर्म कर लो। इससे अच्छा तो गरीबों की झोपड़ी बना देते, अपने ही भक्तों की झोपड़ी बना देते। सारी उम्र गुरुजी करता वो। ये मन का विस्तार है, जितना मर्जी विस्तार कर ले भाई, यहीं रह जाएगा। एक ईंट लेके नहीं जा पाएगा यहां से, यहीं धरेगा धरे रह जाएगा। लोगों का पैसा इन्होंने मिट्टी में दबा दिया। इन लोग से पूछो कि कितने ग्रंथ छापे आज तक, दिखाओ जरा अपना प्रकाशन। तुम संत महात्मा हो, तुम्हारा काम होना चाहिए प्रचार प्रसार का। तुम पूरा प्रकाशन दिखाओ, जब से कोई गद्दी पे बैठा है महंत, और आज तक का हिसाब किताब दिखा दे कि कितने लोगों को जगाने के लिए उसने कितना पैसा खर्चा, गाड़ियां खरीद ली, बिल्डिंगें बना ली, लेकिन प्रकाशन नहीं कर पाए। कोई जाग ना जाए, तुम्हें सुख सहूलतें मिल जाए उनके पैसों से, ऐशो आराम कर लो दुनिया भर का, मार्बल लगा लो बढ़िया से बढ़िया, मुर्दों के जैसे कोई मर जाता है उसकी समाधि बनाई जाती है। अब उस समाधि पे जो लाखों करोड़ों लगा दे, उसमें, उस कबीर पंथी में और एक आम मूर्ख इंसान में क्या फर्क है? इनकी समाधियां देखो जाके, इनकी समाधियां देखो जाके, लाखों रुपए लगा दिए समाधियों पे, दे चमका 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 के मार्बल से। बताओ, जो गुरु जीता हुआ एक छोटी सी धोती में, सादे कपड़ों में, लंगोटी में जीवन बिता गया, उसके मरने के बाद लाखों रुपया लगा दिया उसके ऊपर। शर्म आती है, शर्म। ऐसे कबीर पंथी, कबाड़ पंथियों पे मिट्टी में मिट्टी मिल गई, तुम ऊपर से चबूतरे क्यों बना रहे हो? और कितने बनाओगे? 100 साधु मर गए, 100 चबूतरे बनाओगे, शमशान घाट बन जाएगा तुम्हारा आश्रम। आश्रम का मतलब मकबरे नहीं होता है, आश्रम का मतलब समाधियां नहीं होता है कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा गुरु जी का भगत हूं। तुमने जनता का पैसा लगा दिया 10-10 लाख रुपए समाधि पे।
अपने पैसे लगे होते ना, अपने पैसे कमाए होते, तब लगाते समाधि पे। लोगों का तो उठा दिया दान चंदा, तू 2,000 दे दे, तू 5,000 दे दे, तू 10,000 दे दे, उठा के लगा दी समाधि में, बना दिया। क्या फर्क रहा एक आम आदमी में और एक कबीरपंथी साधु में? यही सब तो कबीर साहब रोकने आए थे, और ये मदन पंथ भी इससे ना बच पाया, इन समाधियों से। आज कोई साधु खत्म हो जाता है, उठा के 5 लाख 10 लाख रुपया लगा देते हैं उसकी समाधि पे। और अभी इनको कह दो कि कोई पुस्तक छाप दो 1 लाख रुपए में, मुफ्त बांटेंगे गांव में, तो इनको पिस्सू पड़ जाएं, इनकी हालत खराब हो जाए। ऐसा घनघोर अज्ञान छाया हुआ है मदन साहब के पंथ में भी। और कुछ तो ऐसे निकम्मे हैं जो बंबई जाएंगे सर्दियों में और वहां पे भीख मांगेंगे, हमें गुरुजी की समाधि बनानी है, पैसा दे दो, चंदा दे दो। उनके चेलों से उनके नाम पे चंदा लेके और अपने आश्रम में जाके लैट्रिन बाथरूम बना के और टीवी खरीद के बैठ जाते हैं। अब नाम तो क्या लूं मैं, नाम लूंगा तो धोती में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसा ही हाल है, ये अपनी आंखों से देखा है मैंने। और किसी को नहीं समझ में आ रहा, झूठ लग रहा है, तो फोन नंबर है मेरा, दे रखा है मैंने। ये हालत इस पंथ की हो चुकी है। ये सब बंद होना चाहिए। कबीर पंथ का मतलब शमशान घाट पंथ नहीं है कि तुम लाखों रुपए लगाते रहो समाधि पे। वो मगहर में एक समाधि बहुत है, मगहर में एक समाधि बहुत है। हमें और समाधियां नहीं चाहिए कबीर पंथ में। 36 लाख गुरु बने बैठे हैं, 36 लाख समाधियां बन गई, कब्रिस्तान बन गया आश्रम का। बात होनी चाहिए मुक्ति की, बात होनी चाहिए सेवा की। सेवा क्या है? कबीर सागर में प्रमाण है कि अगर कोई एक जीव दूसरे जीव को जगाता है तो उसे 1 करोड़ गाय कटने से बचाने का पुण्य लगता है। यह है असली सेवा। एक भी जीव अगर दूसरे जीव को यह मूल ज्ञान समझा दे और वो जीव मूल ज्ञान समझ के परमात्मा तक पहुंच जाए, यह है असली सेवा। अगर यह सेवा करने की ताकत है तब तो हमारे पंथ में आना। और अगर जुतियां ही घसणियां ने फिर वो साडे कोल नहीं है भाई, वो साडे कोल नहीं है। तो भाई सेवा वो करो जो जीवों के हित में है। उस सेवा का कोई लाभ नहीं, तुम्हें मजदूर बना दिया। इन गुरुओं को चस्का लगा हुआ है बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाने का। 1 महीने तुमसे काम करवाते हैं, 2-3 महीने बाद वही बिल्डिंग ढा देते हैं दोबारा। फिर नई संगत आ गई बेवकूफ बनाने के लिए, फिर उनको बट्ठल उठवा दिए। 500 रुपए दिहाड़ी है एक आम आदमी की, एक आम दिहाड़ीदार की। 20-20 हजार बंदे लगा देते हैं काम पे। सोचो 20,000 गुणा 500, लगाओ हिसाब। इतने पैसे इनके फ्री में बच रहे हैं और तुम जैसे मूर्ख सोच रहे हैं कि हम बड़ी सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे हो तुम, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि नाम उनके पास है नहीं। बस सेवा ही करवा करवा के तुम्हारी हालत खराब करवा देंगे। और सारी उम्र सेवा करने के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे, चाहे उन डेरों में रह के देख लेना, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें घर का टिकट कटवा देंगे। एक भी डेरे में वृद्ध आश्रम नहीं है। पूछो इन लोगों से कि क्यों नहीं है। बुढ़ापे तक तुम्हारा खून चूस लेंगे, बुढ़ापे तक तुम्हारी जवानी चूस लेंगे, तुम्हारी मेहनत की कमाई चूस लेंगे। एक भी आश्रम ऐसा दिखाओ जिन्होंने वृद्ध आश्रम खोला हो अपनी संगत के लिए।
कि हमारे ही शिष्य, पराये नहीं, बाहर वालों को छोड़ो, हमारे ही शिष्य जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी घर पे पटरी नहीं खाती है, जिनके बच्चे मर जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, एक भी गुरु दिखा दो जिसने ऐसा कोई आश्रम खोला हो। केवल सेवा करवाना जानते हैं, ये सेवा करना नहीं जानते, ये सेवा करना नहीं जानते। जैसे तुम बूढ़े हो जाओगे, भले तुम सारी जवानी सेवा 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 करते रहो इनकी, जैसे ही बूढ़े हो जाओगे तुम्हारी टिकट काट देंगे घर की, भैया जाओ अपने घर, अपने बेटा बेटी देखो, अब उनके सिर पे मरो, हमारे सिर पे मत मरो। ये हाल है इन आश्रमों का। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को गांव वापसी करते देखा है, जिन्होंने सारी उम्र इन डेरों में 5 नाम जपते मर गए, अपने घर वालों से उनकी ना बनी, बाबा जी करते रह गए, और लास्ट में बाबा जी ने क्या किया, चल हट, तू कौन मैं कौन। बुढ़ापे में आके फिर उन्हीं बेटे और बहू की शक्ल देखनी पड़ी जिसके साथ बनती ना थी। कुत्ते से भी खराब जीवन जीना पड़ा अंत में। क्यों? क्योंकि जब जवानी में बेटा बेटी को देखा ही नहीं, सारी जवानी गुरुजी में लगा दी, तो बुढ़ापा तो अब घर पे ही काटना पड़ेगा। कुत्ते से भी हालत खराब हो गई उन लोगों की। तो ऐसे गुरुओं से बचो, और ये जो सेवा के नाम पे तुम्हारा शोषण हो रहा है, इससे भी बचो। असली सेवा है प्रचार सेवा। बाबा नानक ने भी परमात्मा का प्रचार किया है, वही है असली सेवा। रविदास जी ने परमात्मा का प्रचार किया है, वही है असली सेवा। मीराबाई ने प्रचार किया है, सहजो बाई ने प्रचार किया है, ज्ञानेश्वर जी ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने प्रचार किया है, बिल्डिंगें नहीं बनवाई। पता नहीं कब समझ में आएगा। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इन चीजों को कि अगर आश्रम नहीं है तो तुम सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से अरविंद सिंह तोमर वृद्ध आश्रम के नाम पर कहते हैं कि मैंने जवानी में ही मुक्त कर दिया, मेरे यहां कोई वृद्ध नहीं होता। सही बात है, ये जवानी में मुक्त कर देते हैं। चलो, अब समझ लो अच्छी तरह कि कोई आश्रमवाद नहीं होना चाहिए। गुरु का एक छोटा सा घर होना चाहिए, कोई झोपड़ी मान लो, या फिर उसका अपना घर। ये लोगों का पैसा ये बड़े बड़े आश्रम बनाने में नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम करना है तुमने, ठीक है, टेंट भी मिलता है किराए पे, खाना भी मिलता है किराए पे, सब कुछ मिलता है किराए पे। साल में 1-2 प्रोग्राम कर लिए, किराया भाड़ा संगत ही इकट्ठा करके कर लेगी। क्यों लाखों करोड़ों की जमीन लेनी वहां पे? लोगों का पैसा तुम दबा दो जमीन में, उसके बाद तुम चौधरी बन के घूमो कि मेरे इतने आश्रम है। वो जम्मू वाला, एक दिन मैं भी चला गया आश्रम में 7-8 साल पहले, सत्संग में उसके 10 मिनट भी परमात्मा की बात नहीं करी, आश्रम ही गिनाता रहा। मेरे वहां आश्रम, मेरा बंबई का आश्रम किसने देखा, सुंदर है कि नहीं है, किसने देखा, फूल कैसे लगे, पत्तियां कैसी लगी, ये कैसे लगा। अरे मैंने कहा भाई, ये यहीं रह जाएगा आश्रम तेरा, और तेरी सूरत भी आश्रम में ही रह जाएगी। मिट्टी का कीड़ा बन के आ जाएगा, केंचुआ बन के, और मिट्टी खाएगा, मिट्टी निकालेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इन आश्रमों से अपनी सूरत को हटा लो गुरुआ लोगों। आम जनता तो मरेगी मरेगी, 84 में जाएगी, तुम्हारा भी वही रास्ता, तुम्हारा भी टिकट वहीं का कट रहा है। संभल जाओ। हम सतलोक से चल के आए हैं, आश्रम बनाने आए हो तुम सतलोक से चल के मिट्टी में। सतलोक के आश्रम कम पड़ गए थे जो तुम यहां बनाओ 300-300 आश्रम। बेवकूफ बना रखा है दुनिया को इन लोगों ने। तो भाई ये आश्रमवाद से थोड़ा सा दिमाग ऊपर उठाओ,
ये जितने बड़े बड़े आश्रम वाले हैं, ये सब इसी मिट्टी में मिलने के लिए बैठे हुए हैं। यहीं रह जाएगी इनकी, यहीं रह जाएगी इनकी सुरता जो लगानी थी परमात्मा के साथ। तो कोई सवाल है और कोई?